राधे राधे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब खां की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बरसाना का नाम तो सबको पता होगा, राधा रानी का गांव था बरसाना, इवन अभी भी है। तो बरसाने में जो ऊंचे अटारी पे एक भक्त रहते थे, उनका नाम था गुलाब खां। गुलाब खां मंदिर पे बैठ के सितार बजाया करते थे। उनकी एक छोटी सी लाली थी जिसका नाम राधा था। तो गुलाब खां सितार बजाते थे और राधा उस पे नाचती थी। धीरे धीरे राधा बड़ी होती गई और मंदिर के जो पुजारी थे, मंदिर के जो वहाँ पे जो महंत होते हैं और जो गोसाई जी होते हैं, उन लोगों ने बोला गुलाब खां को कि गुलाब खां, अब तो आपकी राधा बड़ी हो गई है, अब तो इसका विवाह करना चाहिए, आप इसके लिए लड़का देखो। तो गुलाब खां ने बोला, मैं क्या देखूं, वो तो राधा रानी का काम है, वो देखेंगी, और वैसे भी मेरे पास तो धन भी नहीं है, तो मैं कैसे लड़का देख करके इसका विवाह करवा सकता हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बोला आप लड़का देखो और विवाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। तो फिर कुछ लोगों ने गुलाब खां की लड़की के लिए लड़का ढूंढ करके उसकी लड़की को विवाह करवा दिया। उसके बाद गुलाब खां को उसकी बहुत याद आती थी राधा की। राधा चली गई ससुराल, और गुलाब खां क्या करे, राधा के बिना तो उसको अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी। उसके बाद उसने क्या किया, दिन रात बस राधा 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 राधा, बस राधा नाम ले लेके रोता था और अपनी राधा को याद करता था। फिर कुछ समय ऐसे करते करते उसने अपना खाना पीना घर जाना सब कुछ भूल गया। राधा थी नहीं, कहाँ जाता वो। तो मंदिर पे बैठ के सितार बजाना भी उसने छोड़ दिया, बस राधा के याद में सिर्फ राधा राधा कहते हुए रोता रहता था और अपनी राधा को बहुत याद करता था, अपनी बेटी को। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद लोगों ने देखा कि गुलाब खां आजकल मंदिर नहीं आ रहा है, शायद लगता है वो मर गया होगा, बूढ़ा था, कमजोर था और अपनी बेटी के वियोग में रोता रहता था दिन भर, खाता पीता भी नहीं था, उसको शुद्ध बुद्ध भी नहीं था किसी चीज़ का, तो शायद वो मर चुका होगा। ऐसा सोच के वहाँ के गोसाई जी ने गुलाब खां के नाम पे एक छोटा सा वहाँ पे उसके लिए एक मकबरा होता है शायद मुसलमानों में, या कुछ थोड़ा सा एक जैसे साधु संत जब चले जाते दुनिया से तो उनकी समाधि बना दी जाती है, वैसे ही गुलाब खां के लिए सभी लोगों ने मिलकर के एक समाधि बना दिया। उसके बाद एक दिन गोसाई जी, बहुत दिन बाद की बात है, बहुत दिन हो गया उस बात को, जब समझ गए सब चले गए गुलाब खां, तो उनके लिए एक समाधि बना दिया। समाधि बना करके अपने सब सारे लोग अपनी मतलब जिंदगी जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ, गोसाई जी राधा रानी के मंदिर से भोग लगा करके और वापस मंदिर ऊपर सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। तो नीचे उतर रहे थे तो उनको नीचे दिखाई दिया गुलाब खां। गुलाब खां को देख करके गोसाई जी को बहुत डर हो गया कि ये तो मर चुका था, इसकी तो हमने समाधि बना दी थी, फिर ये कैसे नीचे से ऊपर आ रहा है, मैं तो अभी भोग लगा के आ रहा हूँ, पर ये जो नीचे से आ रहा है ये कैसे पॉसिबल है। तो वो डर गया और गोसाई जी डरने के बाद फिर पीछे जाने लगे, वापस भागने की कोशिश करने लगे। तो गुलाब खां ने बोला कि पुजारी जी आप क्यों डर रहे हो। तो बोले इसलिए क्योंकि तुम तो मर चुके थे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं मरा, फिर आप क्यों डर रहे हो।
तो उन्होंने बोला कि आपका तो समाधि नीचे बनवा दिया हम लोगों ने मिलके, हमें तो लगा कि आप अपनी बेटी के वियोग में दुनिया छोड़ चुके हो और राधा रानी के का जो निज महल है वहाँ पे आप चले गए गोलोक धाम। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो इस अटारी को छोड़ के मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ, तो फिर आप लोगों ने क्यों बना दिया यहाँ पे समाधि? मैं तो जब से मेरी राधा गई है तब से मैं इसी अटारी पे हूँ, मैं तो घर भी कभी नहीं गया। तो फिर उसके बाद पुजारी बोलते हैं मैं नहीं मानता हूँ, आप मर चुके हो। तो उन्होंने बोला फिर अब नहीं मरे हो तो फिर आप इतने दिन थे कहाँ, ये बताओ। तो उन्होंने बोला मैं अटारी में ही था, एक रात की बात है, मुझे रात को राधा की बहुत याद आ रही थी, अपनी बेटी की। तो फिर मैं राधा को याद करते करते मंदिर में ही बैठा हुआ था, तो मंदिर का दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी लाली आई मंदिर के अंदर से, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि बाबा आप अंदर बाहर क्यों बैठे हो, आप अंदर आओ। मुझे मन तो उन्होंने बोला मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी की याद में रो रहा हूँ। तो उन्होंने लाली ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला रोना किस बात का, आप अंदर आओ। और हाथ पकड़ के मुझे मंदिर के अंदर लेके गई। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं झूला पे, चारों तरफ से गोपीजन है और बहुत बड़े बड़े साधु संत जिन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, वो सब राधा रानी के झूले के आसपास खड़े होकर के नित्य विहार देख रहे हैं और वहाँ पे महारास हो रहा है। तो राधा रानी फिर बैठ गई झूला पे श्री कृष्ण भगवान के साथ और मुझसे बोलती हैं कि अब आप यहाँ पे बैठ के गिटार बजाओ। तो मुझे उन्होंने सेवा दिया, मैं गिटार बजाने लगा और उसके बाद से मैं आज तक वहीं पे हूँ। मैं तो कभी निकला ही नहीं उस मंदिर से बाहर, मैं तो मंदिर के अंदर ही रहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, तुम मंदिर के अंदर कैसे जा सकते हो, मंदिर के अंदर तो राधा रानी है और राधा कृष्ण को छोड़ के वहाँ पे कोई नहीं है, फिर तुम कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ गए थे? तो उन्होंने बोला वहाँ पे कृष्ण है, राधा रानी है, अष्ट सखियाँ हैं और वहाँ पे सारी गोपियाँ हैं, गोलोक धाम है मंदिर के अंदर, मैं वहीं पे रहता हूँ। उन्होंने बोला जो भी बोल रहे हो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो गुलाब खां, मैं नहीं मानता ये बात सच है। तो उन्होंने बोला आप कैसे नहीं मानते, आप अभी गए थे मंदिर के अंदर, आपने अभी राधा रानी को और श्री कृष्ण भगवान को आपने जो भोग लगाया है और जो आपने उनको पान खिलाया है, वो पान मेरे हाथ में है, ये देखो मुझे राधा रानी ने दिया है और उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में मुझे दिया है और ये मेरे पास है। जैसे ही उस पान का जो वो देखा बीरा, तो वैसे ही उनको गोस्वामी जी को उन बिल्कुल ये लगा कि ये तो मैं अभी देख के मंदिर में आया हूँ और ये नीचे था, ये तो मंदिर आया ही नहीं, ये तो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो फिर उसके बाद गोस्वामी जी को लगा कि मैंने ज़िंदगी भर सेवा किया, आज तक मुझे कभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, कभी नहीं दिखाया अंदर क्या है। मैं तो बस मूर्ति में ही ढूंढता रहा आज तक राधा रानी को, और मूर्ति के अंदर भी एक दुनिया है जहाँ पे गुलाब खा गया। और ऐसे ही वो गुलाब खां के चरणों में गिर के बस पढ़ के रोने लगे कि गुलाब खां आप साधारण नहीं हो। और जैसे ही नीचे चरण में पढ़ के रोने लगे और उनको प्रणाम किया, उनके स्पर्श किया, तो वैसे ही गुलाब खां वहाँ से फिर गायब हो गए, फिर वो मंदिर के अंदर चले गए। और आज तक सुना है कि वो उस अटारी से कई सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं पर वापस नहीं आते, वो वहीं से गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो राधा रानी के हैं और जो राधा रानी से प्रेम करते हैं उनको राधा रानी हमेशा के लिए अपने अंदर बुला लेती है। और आज भी अगर आप बरसाने जाओगे तो आज भी आपको वो गुलाब खां की समाधि आज भी वहाँ पे है। कहते हैं जात पात मुसलमान हिंदू, लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर भावना है तो आप मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी राधा रानी किसी की जात नहीं देखती, उसके अंदर की प्रेम को देखती है कि प्रभु के लिए दिल में कितना प्रेम है और ये हमारे लिए किस हद तक जा सकता है, मुझे पाने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए। तो यही बात था कि कभी भी गुलाब खां जो था वो राधा रानी के लिए नहीं रोता था, वो अपनी बेटी के लिए रो रहा था। और बेटी तो आई नहीं, पर राधा रानी बेटी का रूप लेके आ गई।
और बस यही अभी तो